तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जो नर्क से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ की जो रानी है उसका नाम है हिल्डा और वो बहुत ही बुरी रानी है। वो अपने फायदे के खातिर यहाँ के लोगों को जान से मार देती है। आज के दिन हिल्डा ने मार्सेलो के परिवार को अपना निशाना बनाया था। बिना किसी वजह के हिल्डा मार्सेलो के पूरे परिवार को खत्म कर देती है। इनको मारने के बाद मार्सेलो के पूरे परिवार को फांसी से लटका दिया जाता है। मार्सेलो के सामने उसकी माँ, उसकी बहन फांसी से लटक रहे थे। इनको मारने के बाद इन्हें जंगल में दफना दिया जाता है, लेकिन मार्सेलो मरता नहीं है बल्कि वो जमीन से बाहर आ जाता है। उसकी मदद करने के लिए रात के समय में उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी मार्सेलो को अपने साथ लेकर के जंगल में जाता है और उसे हिल्डा से बदला लेने के लिए तैयार करने लगता है। मार्सेलो अपने हुनर को बेहतर बना रहा था क्योंकि वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। वो अपनी माँ की तस्वीर, अपनी बहन की तस्वीर को देख करके उन्हें याद भी किया करता था। उसकी बहन ने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग पाते उससे पहले ही इनके परिवार को खत्म कर दिया गया। एक दिन मार्सेलो सब्जी बेचने के लिए बाजार में आता है। ये वही जगह था जहाँ उसके परिवार को खत्म कर दिया गया था। मार्सेलो का जीभ काट दिया गया था, इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। जब वो इस बाजार में आता है तो यहाँ की चीजों को देख करके वो अपनी बहन को याद करने लगता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि मार्सेलो और उसकी बहन दोनों ही हिल्डा से नफरत करते थे क्योंकि उसके कारनामे ही बहुत बुरे थे। वापस आने के बाद हम देखते हैं कि उसके जो गुरुजी थे वो मार्सेलो को हिल्डा के पूरे खानदान की तस्वीर दिखा करके उनसे कहता है कि तुम्हें इन सब से बदला लेना है। इन सब ने तुम्हारे माता पिता और बहन को खत्म किया है। धीरे धीरे ट्रेनिंग करने के साथ वो काफी कुछ सीख जाता है और बड़ा भी हो जाता है। मार्सेलो बड़ा हो जाता है और अब वो बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि उसने अपने गुरुजी के जरिए लड़ाई में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन जब वो अपने गुरुजी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तभी वो अपनी छोटी बहन को देखता है। एक बार देखने के बाद अब उसकी बहन बार बार उसके सामने आ जाती थी और उससे बात करती थी, लेकिन मार्सेलो को पता था कि ये उसकी बहन नहीं है बल्कि ये उसका बस एक इमेजिनेशन है। एक दिन जब वो बाजार में सब्जी बेचने के लिए आता है तभी बाजार में वेंडे कोय का पूरा ग्रुप आ जाता है। इस ग्रुप का मुख्य सदस्य जिसका नाम है गिडियोन, उसने ही मार्सेलो की माँ को जान से मारा था। उस वक्त मार्सेलो घर पर ही था और सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर हम ग्लेन को भी देखते हैं जो कि हिल्डा के खानदान का एक सदस्य है। ग्लेन यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि आज हम तुम में से 12 विरोधियों को चुनेंगे। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो हिल्डा के खिलाफ में थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों को मारने के लिए यहाँ पर ये लोग आते थे। ग्लेन जब बच्चे को मारने की बात करता है तो यहाँ पर एक लड़की थी जो भड़क जाती है। लड़की को शांत करने के लिए ग्लेन बंदूक चलाता है और गोली जाकर के एक इंसान को लग जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग भड़क जाते हैं और यहाँ पर एक मौत का खेल शुरू हो जाता है। लगभग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर जो हेलमेट लगा करके खड़ी है उसका नाम है जून और वो सिक्योरिटी की हेड है। जब मार्सेलो इन लोगों को एक साथ देखता है ना तो वो बदला लेने के लिए तड़पने लगता है। वो इसी वक्त जाने वाला था, लेकिन उसके जो गुरुजी थे वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं है, लेकिन वो अपने गुरुजी की बात नहीं मानता है। वो कहता है कि आज से अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो भागते हुए जाता है और इनकी कार के डिग्गी में जाकर के बैठ जाता है। अब इस तरीके से जो मार्सेलो था वो हिल्डा के इलाके में आकर के पहुंच जाता है। डिग्गी से बाहर निकलने के बाद वो सब कुछ चुपके से देख रहा था। यहाँ पर हम मेलेनी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे अपना शो करने के लिए 12 विरोधी चाहिए था, लेकिन ग्लेन सिर्फ 6 को लेकर के आया था, बाकियों को वो मार दिया था। इसी वजह से मेलेनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे 12 विरोधी चाहिए वरना मेरा शो खराब हो जाएगा। यहाँ मार्सेलो जब इन लोगों को छुप करके देख रहा था तभी वो अपनी बहन को फिर से देखता है। इस बार उसकी बहन उससे बात भी कर रही थी और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वैसे तो मार्सेलो छुपा हुआ था, लेकिन कुछ लोग थे जिनको भनक लग जाती है। ये लोग मार्सेलो को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मार्सेलो ने अपने गुरुजी से जो कुछ भी सीखा था आज उसे वो काम आ रहा था। वो सभी गुंडों को आराम से खत्म कर देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात मार्को नाम करके एक इंसान से होती है जो कि सिकड़ियों से बंधा हुआ था। यहाँ पर हिल्डा की तस्वीर बनी हुई थी जिसकी तरफ मार्सेलो इशारा करता है, जिस पर मार्को कहता है कि मुझे पता है कि ये कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, पहले मुझे आजाद करो। यह सुन करके मार्सेलो मार्को को आजाद कर देता है। गन की आवाज सुन करके फिर से कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनके साथ में मार्सेलो फाइट करने लगता है। वो एक एक करके हिल्डा के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म कर देता है। यह देख मार्को भी काफी हैरान था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर ग्लेन आ जाता है जो कि अपनी बंदूक
बंदूक चलाता है। इस वक्त मार्को के हाथ में एक गन था जिससे वो ग्लेन को शूट कर देता है और उसके पैरों में गोली लग जाती है। जब मार्सेलो उसे मारने के लिए उसके करीब जाता है तभी ग्लेन कहता है कि मुझे मारो मत, मैं तुम्हें सारी जानकारी दे सकता हूँ। तभी मार्को उससे पूछता है कि हिल्डा इस वक्त कहाँ पर है, वो कई सालों से गायब है। जिस पर ग्लेन बताता है कि वो कई सालों से खुद को बंकर में बंद करके रखी है। मुझे मारो मत, मैं तुम्हें बंकर तक ले जा सकता हूँ। मैं भी हिल्डा से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तभी मार्को ने अपने हाथों में जो सामान ले रखा था वो छूट जाता है और उससे ग्लेन की मौत हो जाती है। हालांकि ये लोग ग्लेन को मारना तो नहीं चाहते थे लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई। इसके बाद मार्को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा एक टीम हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने लोगों से तुम्हें मिलवाता हूँ। अब इसके बाद वो मार्सेलो को लेकर के अपने एक दोस्त विनी के पास जाता है। यहाँ मार्को उससे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। जिसके बाद विनी बताता है कि हिल्डा के लोग आए थे, वे लोग हमारे सभी लोगों को उठा ले गए। इसके बाद मार्को कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब मिल करके उन्हें बचा लेंगे। मार्को विनी से कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन इस बंदे ने हिल्डा के 100 आदमियों को अकेले ही खत्म कर दिया। ये हिल्डा को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है, ये हमारी एक उम्मीद है। हमें मालूम चला है कि हिल्डा इस वक्त बंकर में छुपी हुई है। सबसे पहले हमें मार्सेलो को उसके हवेली के अंदर भेजना होगा। पूरा प्लान बन जाने के बाद ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर हवेली के करीब जा करके मार्सेलो को एक सेफ बना करके हवेली के अंदर भेज देते हैं। यहाँ मार्सेलो कई सालों के बाद हिल्डा को देखता है। उसे देखते ही उसका खून खौलने लगता है। हिल्डा के करीब जाने के लिए सबसे पहले वो किचन में जाता है जहाँ वो हिल्डा के लोगों से फाइट करता है और इन सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो एक चाकू लेकर के बाहर जाता है और हिल्डा के गले को काट देता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था। उसी वक्त यहाँ पर गिडियोन आ जाता है। मार्सेलो को मालूम चलता है कि जिस लड़की को उसने मारा वो हिल्डा थी ही नहीं। गिडियोन कहता है कि मुझे पता था आज शो होने वाला है और कोई ना कोई तो जरूर हिल्डा को खत्म करने के लिए आने वाला था, इसीलिए ये सब कुछ बस मेरा ही एक प्लान था। प्लान के मुताबिक तुम फंस गए। उसी वक्त यहाँ पर जून आती है और इसके बाद गिडियोन अपने लोगों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। जून काफी गुस्से में थी क्योंकि मार्सेलो ने उसके कई सारे लोगों को खत्म कर दिया था। जब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी तब मार्सेलो जून के हेलमेट को निकाल देता है। उसी वक्त मार्सेलो की बहन आ जाती है जिसको मार्सेलो देखने लगता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और तभी मौका देख करके जून उसे धक्का दे देती है। जब मार्सेलो को होश आया तब जून उससे कहती है कि तुम जिस तरीके से फाइट कर रहे थे उस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। उसी वक्त यहाँ गिडियोन आ जाता है जो कि जून को यहाँ से भेज देता है। यहाँ पर गिडियोन मार्सेलो से बस इतना पूछता है कि मुझे उस गुरुजी के बारे में बता दो, वो कहाँ पर हैं। वो बहुत बड़ा विरोधी है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम उसके बारे में हमें बताते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मार्सेलो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो अपने गले को आगे बढ़ा देता है, जिसका मतलब था कि मार दो वो चलेगा लेकिन गुरुजी के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। गिडियोन उसे मारता उससे पहले ही यहाँ पर मेलनी आ जाती है जो कि मार्सेलो से कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपने शो के लिए तैयार करूंगी। अब इसके बाद हिल्डा के लोग मार्सेलो को घसीटते हुए स्टेज पर लेकर के जाते हैं। यहाँ ये लोग मार्सेलो के गले में एक पट्टा भी पहना देते हैं। ऑडियंस के इकट्ठा होने के बाद शो शुरू होता है और यहाँ पर हमें हिल्डा को दिखाया जाता है। जब वो स्टेज पर आकर के भाषण दे रही थी तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किसी को देख करके डर रही हो। उसका भाषण भी बदला हुआ था, उसे बोलना कुछ और था और बोल कुछ और रही थी। डर की वजह से वो अपना गन निकाल करके लोगों पर तान देती है। वो तो शुक्र था कि मौके पर मेलनी आ जाती है जो हिल्डा को अंदर भेज देती है। हिल्डा के चले जाने के बाद मेलनी अपने शो को शुरू करती है। इस शो का नाम था कत्लेआम और जिन 12 विरोधियों को चुना गया था उन्हें इस शो में दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा खून खराबा होता है। मार्सेलो के गले में जो पट्टा लगा हुआ था उसी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त हिल्डा के लोग आकर के मार्सेलो को पकड़ लेते हैं। यहाँ बकरी के कॉस्ट्यूम में कोई तो था जो कि मार्सेलो को मारने वाला था, लेकिन वो मार्सेलो को न मार करके हिल्डा के सभी लोगों को मारने लगता है। जब वो अपने मुखौटे को उतारता है तब हमें मालूम चलता है कि वो तो मार्को था। उसी वक्त यहाँ पर विनी भी आ जाता है जो सभी लोगों को गन से शूट करने लगता है। इसके बाद तीनों दोस्त मिल करके हिल्डा के सभी लोगों पर हमला करते हैं और एक एक करके इन्हें खत्म कर देते हैं। कुछ ही समय में ये सभी लोग मिल करके सबको खत्म कर देते हैं। उसी वक्त गन लेकर के मेलनी आ जाती है जो कि मार्सेलो को शूट करती है, लेकिन उसी वक्त बीच में विनी आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है, जिसकी वजह से विनी की
की मौत हो जाती है। इस बार वो फिर से गन चलाती है और गोली जा करके मार्को को लग जाती है। अब वो गन से लगातार मार्सेलो को शूट कर रही थी। उसी वक्त मार्सेलो उसके ऊपर एक बड़ा सा सामान गिरा देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। अब इसके बाद मेलेनी को कुर्सी से बांधने के बाद कैमरा ला करके उसके मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मार्को खड़ा होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हेल्डा के करीब लेकर के चलता हूँ। मार्सेलो जैसे ही आगे बढ़ता है उसी वक्त फिर से कुछ लोग आ जाते हैं, जिनके साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। वैसे तो ये काफी लोग थे, लेकिन फिर भी मार्सेलो बिना रुके इन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। आखिरी में वो देखता है तो मार्को भी अपना दम तोड़ चुका था। उसी वक्त यहाँ पर मार्सेलो गिडियोन को देखता है, जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। मार्सेलो को सिर्फ बदला लेना था। वो अपना तलवार उठाता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद मार्सेलो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट नीचे जाती है और जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ बहुत से लोग थे। उसी वक्त यहाँ पर जून आती है, जो मार्सेलो से कहती है कि हेल्डा तुमसे मिलना चाहती है। जब वो जून के साथ अंदर जाता है और तस्वीरों पर उसकी नजर पड़ती है, तब उसका पूरा गुस्सा ही शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर थी वो उसमें हेल्डा के साथ में अपने आप को और अपनी बहन को देखता है। उसी वक्त हेल्डा आकर के उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा कि उस गुरुजी ने तुम्हें खत्म कर दिया। हेल्डा कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें कुछ याद है या नहीं, लेकिन मार्सेलो को तो कुछ भी याद नहीं था। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि उस दिन मार्सेलो का परिवार नहीं मारा गया, बल्कि हेल्डा के सामने जो परिवार खड़ा था वो मार्सेलो के गुरुजी का पूरा परिवार था। गुरुजी ने हेल्डा के पति को जान से मार दिया था और वो हेल्डा का विरोध भी कर रहे थे। तो इसी वजह से हेल्डा अपने बेटे मार्सेलो को गन दे करके गुरुजी के बीबी बच्चे को मरवा देती है। लेकिन दोस्तों मार्सेलो को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने ही लोगों पर गन चलाता है और यहाँ से भाग करके जंगल में चला जाता है। गुरुजी भी मौका देख करके वहाँ से भाग आए थे। जब उनकी मुलाकात जंगल में मार्सेलो से हुई तो वो उसे खत्म करने वाले थे, लेकिन वो मार्सेलो को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं। मार्सेलो की यादों में जो उसकी माँ हेल्डा थी उसको हटा करके गुरुजी ने उसकी यादों में से हेल्डा को हटा करके अपनी बीबी को डाल दिया था। वो हेल्डा के खिलाफ में मार्सेलो को बहुत ही बुरी तरीके से भड़काता है। मार्सेलो अपनी पूरी याददाश्त खो देता है। गुरुजी उसे जो बता रहे थे वो उसे ही सच मान रहा था। हेल्डा जा करके जून के हेलमेट को हटाती है और कहती है कि ये तुम्हारी बहन है। अपनी बहन को देख करके मार्सेलो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन अफसोस उसे इस बात का हो रहा था कि वो अपने ही परिवार के खिलाफ में हो गया था। उसने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया जो कि उसके ही लोग थे। यहाँ पर हेल्डा सब कुछ मार्सेलो को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ऐसा उसे लग रहा था। मार्सेलो को सब कुछ याद आ गया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, बस वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि गुरुजी ने उसकी जीभ को काट दिया था। हेल्डा अपनी बेटी से कहती है कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये सब कुछ भूल चुका है, इसे खत्म कर दो। हेल्डा के कहने पर जून जाकर के अपने भाई को पीटने लगती है, लेकिन उसी वक्त मार्सेलो पांचों उंगलियों को एक साथ अपनी बहन को दिखाता है, जिससे जून को मालूम चल जाता है कि उसके भाई को सब कुछ याद आ गया है। उसी वक्त वो हेल्डा के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। वैसे भी शुरू से ही दोनों भाई बहन हेल्डा को पसंद नहीं करते थे, वो बहुत बुरी थी। हेल्डा को खत्म करने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो उसके बहुत सारे लोग थे जो इनसे फाइट करने लगते हैं। ये दोनों लोग मिल करके इन लोगों से फाइट करते हैं और इन सब को खत्म कर देते हैं। इस बीच एक गोली आकर के हेल्डा को लग जाती है, जिसके बाद मार्सेलो अपनी बहन को कवर करता है और उस आखिरी गुंडे को भी जाकर के वो खत्म कर देता है। हालांकि अभी और भी लोग आ रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले ये लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जून अपने भाई से कहती है कि जब गुरुजी तुम्हें लेकर के गए थे तब मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। अब जैसे ये लोग नीचे आते हैं तो उसी वक्त मार्सेलो अपने गुरुजी को देखता है, जो कि मार्सेलो से कहते हैं कि उसे खत्म कर दो, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन फिलहाल अब मार्सेलो को तो सब कुछ मालूम चल गया था। उसी वक्त जून आकर के गुरुजी के ऊपर हमला कर देती है और उनके साथ में फाइट करने लगती है। हालांकि उसी वक्त गुरुजी उसे खत्म करने ही वाले थे, लेकिन तभी मार्सेलो अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो जाकर के अपनी बहन को बचाने के लिए गुरुजी के ऊपर हमला करता है और फिर ये दोनों साथ में मिल करके उससे फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान जब मार्सेलो जख्मी हो जाता है तब गुरुजी जून के ऊपर हमला करते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। कुछ इस तरीके से मारते हैं कि अब जून उठने की हालत में बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन उसी वक्त मार्सेलो फिर से खड़ा होता है और गुरुजी के साथ में फाइट करने लगता है। हालांकि मार्सेलो उनका चेला था, लेकिन इस बार वो मार्सेलो को नहीं हरा पाते हैं। फाइट के दौरान वो अपने गुरुजी पर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वो अपनी बहन के पास आता है, उसे उठाता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तो फाइनली दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।